हाँ, हमारा E1CB रिएक्शन चल रहा था और इसमें मैंने बताया था कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन है, रिवर्सिबल है और फास्ट है, जिसमें इंटरमीडिएट कॉन्जुगेट बेस बनता है और जिसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी हो सकता है। सेकेंड स्टेप इसका स्लो है और जिसमें फाइनल स्लो है जो RDS है और इसमें फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसके अदर एग्जाम्पल जैसे CH2 CHBr CH3 ETO माइनस के साथ हीट, तो ये E1CB रिएक्शन होगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ NO2 लगा हो तो और अच्छा है और ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। तो फाइनल आपका प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ NO2, ये CH डबल बॉन्ड CH CH3 हो जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है और NO2 इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी बढ़ाएगा। यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH OPH CH3, यहाँ पर कोई भी बेस आप ले सकते हैं, तो भी कौन सी रिएक्शन होगी? E1CB। ये भी कौन सी रिएक्शन है? E1CB। तो भी यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये -M उसको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और ये बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, या और भी हो सकता है जैसे CH3 H डबल बॉन्ड CH2 CH OH CH3, यहाँ पर भी कोई भी बेस आप ले सकते हैं। तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा और ये बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है, तो भी E1CB रिएक्शन होगी। CH3 H डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये सारी E1CB रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए और एसिडिक हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमने ORM3 में क्या पढ़ा? ORM थर्ड में हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा, हमने SN2 रिएक्शन पढ़ा, हमने SNI रिएक्शन पढ़ा और हमने SN2AR रिएक्शन पढ़ा ORM थर्ड में। ये मैं समरी इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप इसका स्लो होता है, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है और आफ्टर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनता है। रीअरेंजमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक ही स्टेप में होती है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है SN2 रिएक्शन में, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है और प्रोडक्ट बनता है। इसके लिए न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए SN1 के लिए, SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, जबकि SN2 का 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। SNI रिएक्शन अगर एक ही कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल भी है और लिविंग ग्रुप भी है तो वो SNI रिएक्शन शो करता है। SN2AR अगर बेंजीन से डायरेक्ट लिविंग ग्रुप जुड़ा है और उस पर ऑर्थो या पैरा पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2AR रिएक्शन शो करता है और इसमें जो इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनेगा उसको ये स्टेबलाइज करता है, वो ऑर्थो या पैरा पर आता है। ये हमने ORM3 में पढ़ा था। ORM4 में हमने E1 रिएक्शन पढ़ा था, E2 रिएक्शन पढ़ा था, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, और हमने E1CB रिएक्शन पढ़ाया। हाँ जी, ये भी 2 स्टेप प्रोसेस है, इसमें भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। पहला स्टेप स्लो होता है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है और फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप प्रोसेस है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इसमें भी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें अगर बल्कि बेस है तो लेस स्टेबल एल्कीन इसका मेजर प्रोडक्ट होगा और स्मॉल बेस है तो इसमें मोर स्टेबल एल्कीन जिसको सेट-जेप प्रोडक्ट बोलेंगे, जबकि लेस स्टेबल एल्कीन जिसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन जनरली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बेस के साथ रिएक्शन करते हैं
और इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल एल्कीन होता है। E1CB रिएक्शन भी 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप इसका रिवर्सिबल है, एसिड बेस रिएक्शन है और फास्ट होता है, जिसमें कॉन्जुगेट बेस कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है और जिसमेम ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी पॉसिबल है, जबकि इसका सेकंड स्टेप स्लो होता है। अच्छा, इनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है दोनों की 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, E1 की भी और E2 की भी। तो ये हमको जनरली याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? RMgX। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें जैसे CH3Li है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन से लिथियम डायरेक्टली बॉन्डेड है, या CH3MgCl, इसमें भी कार्बन और मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये भी क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, जैसे अगर आपको दे दे CH3OLi, दिस इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें लिथियम और कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके बारे में हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। इसका फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्योर ईथर, तो क्या बनता है? RMgX। RMgX का फॉर्मेशन होता है अगर RX की रिएक्शन मैग्नीशियम से होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX, तो RI, RBr, RCl, RF। जनरली RF को यूज नहीं किया जाता है, RBr, RCl ज़्यादा यूज होता है, लेकिन ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन में। जैसे कोई बोले CH3CH2Br प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो क्या बनेगा? CH3CH2MgBr। अच्छा, इसमें ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में ईथर ROR को किसकी तरह यूज करते हैं? सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है, फर्स्ट। दूसरा, ये ग्रिग्नार्ड इस पे लोन पेयर होते हैं, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो मैग्नीशियम है उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। RX है तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये वाले लोन पेयर से इसको 2 प्लस हैं, तो इसको मैग्नीशियम को ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है थ्रू लोन पेयर। तो एक तो ये इससे रिएक्ट नहीं करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ईथर, दूसरा इसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो भी रिएक्शन है उसमें ईथर किसकी तरह यूज होता है? एज ए सॉल्वेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX में R क्या हो सकता है? RMgX, R में भी R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एनी अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3, C2H5, जैसे CH3MgBr, C2H5MgCl, और कोई भी CH3, CH2, CH, CH3, यहाँ पे भी MgBr, MgCl, MgI कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है R, या कोई भी एलिसाइक्लिक ग्रुप हो सकता है, एलिसाइक्लिक, जैसे MgCl यहाँ लगा दीजिए, MgBr यहाँ लगा दीजिए, कोई भी साइक्लिक एलिसाइक्लिक हो सकता है। कोई भी अनसैचुरेटेड हो सकता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH MgBr,
CH ट्रिपल बॉन्ड C MgCl या CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 MgBr, कुछ भी अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अच्छा, अनसैचुरेटेड साइक्लिक भी हो सकता है, MgI CH2 MgCl, कुछ भी साइक्लिक भी अनसैचुरेटेड हो सकता है। अच्छा, R एरोमेटिक भी हो सकता है, R में भी एरोमेटिक, जैसे PH MgBr या PH CH2 MgCl, कुछ भी एरोमेटिक भी हो सकता है जिसमें बेंजीन रिंग है, तो ये R हो सकता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ गिगनर रिएजेंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ GR गिगनर रिएजेंट, तो इसके लिए RMgI, RMgBr, फिर RMgCl और फिर RMgF, ये जनरली यूज नहीं होता है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ गिगनर रिएजेंट है, या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जैसे CH3 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 MgCl, उससे कम होगा CH3 CH CH3 MgCl या CH3 CH2 MgCl, तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री भी होगा इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। या इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर CH3 CH2 MgBr, CH2 डबल बॉन्ड CH MgBr या CH ट्रिपल बॉन्ड C MgBr, ये भी इसका क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। जितना ज़्यादा, क्योंकि इसमें R गिगनर रिएजेंट में R माइनस होता है, तो R माइनस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो कम रिएक्टिव होगा, तो इसका R माइनस होगा CH3 CH2 माइनस, इसका CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, इसका CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो अगर मैं स्टेबिलिटी इन तीनों की देखूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम स्टेबल ये होगा, उससे कम स्टेबल ये होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है इनका, स्टेबिलिटी, तो इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये होगा। अच्छा, गिगनर रिएजेंट की रिएक्टिविटी विद अदर फंक्शनल ग्रुप, तो गिगनर रिएजेंट जो RMgX है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन के साथ है, विद एसिडिक हाइड्रोजन। कहीं पर भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन है उसके साथ गिगनर रिएजेंट सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। अब एसिडिक हाइड्रोजन जैसे ROH RCOOH, हम जानते हैं कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इनके साथ सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो रिएक्टिव होता है। और RMgX एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके RH का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, RH। R डिपेंड करेगा R क्या है, जैसे आपको कोई दे OH, यहाँ पे दे दे PH MgBr और वही सॉल्वेंट रहा ईथर सॉल्वेंट है ROR, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ तो OMgBr लग जाएगा, प्लस ये PHH मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर फिनोल के साथ मान लीजिए CH3 MgBr की रिएक्शन कराए तो ये CH4 का फॉर्मेशन होगा, मीथेन गैस बनेगा और यहाँ पर MgBr लग जाएगा, OMgBr। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो किसके साथ है, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ है, और क्या बनाता है, RH बनाता है। अच्छा, यहाँ पे ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, बस एक बात ध्यान रखनी है कि हम कोई भी साइक्लिक ईथर भी यूज कर सकते हैं 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड एज ए सॉल्वेंट, लेकिन 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग गिगनर रिएजेंट के साथ सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गिगनर रिएजेंट से रिएक्ट कर लेता है। ORM3 में हमने इपॉक्साइड की रिएक्शन पढ़ी है, तो वहाँ देखना है कि यहाँ ये दोनों हम यूज नहीं कर सकते एज ए सॉल्वेंट इन द रिएक्शन ऑफ गिगनर
रिएजेंट। हाँ, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ होता है। जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, उसके बाद एस्टर और उसके बाद एल्काइल हैलाइड। तो ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, फिर एस्टर और फिर एल्काइल हैलाइड है। अच्छा, ग्रिग्नार रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, जो RM1 में हम पढ़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कौन सी रिएक्शन शो करता है? R-MgX या RMgX, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हम ORM1 में, ORM फर्स्ट में हम पढ़ते हैं। अच्छा, एस्टर के साथ RCOOR-, एस्टर के साथ जो RMgX है वो SN2TH रिएक्शन शो करता है, वो भी हम ORM1 में पढ़ लेते हैं। अच्छा, ग्रिग्नार रिएजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो RMgX है अगर आपके पास और O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर H2O लेते हैं, तो आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? ROH। जैसे RMgX प्लस O डबल बॉन्ड O है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ ROOMgX और फिर ROOMgX, फिर ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा RMgX के साथ, तो 2 मोल ROMgX बन जाएगा। और फिर ये ROMgX वाटर के साथ प्लस H2, तो ये क्या बना लेता है फाइनली? ROH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो O2 के साथ RMgX क्या बनाता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे कोई दे आपको MgBr प्लस O2 H2, बोले व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो MgBr हटा के क्या लगा देंगे? OH, या क्या बना देंगे? फिनॉल। या मान लो यहाँ दे MgI प्लस O2 H2, बोले व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो MgI हटा के क्या लगा देंगे? यहाँ OH, सॉरी OH लगा देंगे। तो O2 के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट क्या बनाता है? ROH, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। जैसे CH3 CH3 MgCl O2 H2, तो बस MgCl हटा के क्या लगा देंगे? OH, CH3 CH3, यहाँ क्या लग जाएगा? OH। तो RMgX O2 के साथ क्या बनाता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, रिएक्शन विद CO2, RMgX CO2 के साथ एसिड का फॉर्मेशन करता है, प्लस CO2 H2O, तो ये क्या बनाता है? RCOOH। क्या बनाता है? RCOOH। जैसे RMgX है प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक किया, ये R माइनस यहाँ अटैक करेगा, क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड O है, यहाँ R आया, यहाँ OMgX आ गया, और ये RC डबल बॉन्ड O OMgX प्लस H2O, तो ये क्या बना लेगा फाइनली? RCOOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको PH MgI प्लस CO2 H2O दे, तो क्या बनाओगे? PH COOH। MgI हटा के क्या लगा देंगे? अगर CO2 है तो COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। या CH3 CH2 MgBr और प्लस CO2, तो क्या बना देंगे? MgBr हटा के COOH, CH3 CH2 COOH। या
यहाँ पे MgCl हो, CO2 हो, H2O हो, तो MgCl हटा के क्या लगा देंगे यहाँ पर COOH। तो गिगना रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, COOH का फॉर्मेशन करता है, जबकि O2 के साथ क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। अच्छा, RCN के साथ मान लीजिए आपके पास RMgX है प्लस R-CN है, तो आप क्या बनाओगे, तो आपको C डबल बॉन्डो, एक तरफ तो ये R लगा देना है, एक तरफ R- लगा देना है, और बीच में CN को किस में बदल देना है, C डबल O। R और R- किधर भी ये लगा सकते हैं हम, जैसे यहाँ आया मान लो PH MgCl और यहाँ आया CH3CN, बोले व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो C डबल बॉन्डो लगाया, किसी एक तरफ तो PH लगा देना है, किसी एक तरफ CH3 लगा देना है, एक तरफ PH एक तरफ CH3, तो ये एसीटोफिनोन बन जाएगा, एसीटोफिनोन। तो RCN के साथ गिगना रिएजेंट क्या बनाता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन भी है। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी CH3 CH2 CHX CH2X, यहाँ पर दे Mg ईथर, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो ये दोनों हटा के यहाँ क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, एल्कीन बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 1,2 अगर है तो, अगर 1,3 है CH3 CHX CH2 CH2X, वही Mg ईथर है, तो ये 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 ये बन जाएगा। अगर 4 है तो 4 मेंबर रिंग भी बन जाएगा और 5 मेंबर रिंग भी बन जाएगा। लेकिन 1,2 है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 2 मेंबर रिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन ऑफ क्या है, गिगनार्ड रिएजेंट है। तो हमने गिगनार्ड रिएजेंट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, RX की रिएक्शन किससे करते हैं, Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बन जाता है RMgX। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन क्या है, Ri, Rbr, RCl और Rf। और RMgX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी सेम ही है, RMgi, RMgbr, RMgCl और RMgF। और इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव RMgX के साथ है, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ है, जो हम ORM 1 में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। और RMgX एसिडिक हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, RH का फॉर्मेशन करता है। ये R है और एसिडिक हाइड्रोजन RH बना देगा, जो भी एसिडिक हाइड्रोजन है। और जो डिपेंड करेगा, R क्या भी हो सकता है, R सैचुरेटेड हो सकता है, R अनसैचुरेटेड हो सकता है, R एल्काइल भी हो सकता है, R साइक्लिक भी हो सकता है, R एरोमेटिक भी हो सकता है। तो ये बन जाएगा। उसके बाद इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन और कीटोन के साथ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, जो हम ORM 1 में पढ़ते हैं। इसकी एस्टर के साथ रिएक्शन SN2TH रिएक्शन होगी, वो भी हम ORM 1 में पढ़ लेते हैं। और इसके O2 के साथ ये क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, ROH बनाता है, जो हमने अभी देखा है। और CO2 के साथ ये क्या बनाता है, RCOOH बनाता है, वो भी हमने अभी पढ़ लिया है। और RCN के साथ ये कीटोन का फॉर्मेशन करता है, वो भी हमने अभी पढ़ लिया है। और 1,2 अगर होता है तो अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन बनाता है। तो इस तरह से ये हम गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम पढ़ते हैं। और गिगनार्ड रिएजेंट क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है।